हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल 3 MMC PD4 कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। आज की क्लास है फिजिक्स की, है ना। फिजिक्स में बल की। बल, इससे पहले मैं इसकी परिभाषा बता चुका हूँ, लेकिन फिर से इसको बता दें, इसमें कुछ बाकी है ना बताना। बल के बारे में तो आप जानते होंगे कि वह बाह्य कारक अवस्था जिससे हमें किसी की अवस्था को परिवर्तन करने में मदद मिलती है ना। क्या होती है? एक बाह्य कारक अवस्था होती है बल। वह क्या है? बाह्य कारक अवस्था। कौन सी अवस्था? बाह्य कारक अवस्था होती है। बाह्य कारक अवस्था होती है जिससे वह बाह्य कारक अवस्था जिससे किसी अवस्था को परिवर्तन करने की परिवर्तन। अवस्था से क्या मतलब है ना। अवस्था परिवर्तन करने की चेष्टा करती है, बल कहलाती है। बल कहलाती है। ठीक है। अवस्था से क्या तात्पर्य है कि अवस्था मतलब यदि अवस्था है ना, अवस्था क्या होती है? कोई गतिमान वस्तु है या कोई स्थिज स्थैतिक अवस्था को परिवर्तन करने की कोशिश करता है ना। कोशिश गतिमान भी हो सकता है, स्थैतिक भी हो सकती है ना। जैसे पेन का ढक्कन है, ले लेते हैं, ये भी तो सिंगल अवस्था में इसको से ढक कर तो स्थैतिक अवस्था में परिवर्तन कर दिए ऐसे, है ना। यह फिर कि गतिमान अवस्था है तो इसे रोक देते, इसको रुक गया। ओके, ये क्या है कि स्थैतिक अवस्था गतिमान अवस्था को उसकी अवस्था में परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, बल कहलाता है। बल के 4 भाग होते हैं। 4 भागों में उसको क्या बांटा गया है। पहला क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। इसको पढ़ेंगे बाद में अपन, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल का एक अलग सा टॉपिक है पूरा। गुरुत्वाकर्षण खोज किसने की थी? न्यूटन ने, है ना। दूसरा क्या है? विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा क्या है? प्रबल है ना, यानी कि स्ट्रॉन्ग बल। चौथा होता है क्षीण बल। ओके, ये 4 प्रकार के बल होते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण बल तो जानते हो, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है ना। मतलब कि जो पृथ्वी है अपने ये जो चीज़ होती है उसको अपने तरफ बांध कर अपने तरफ खींच के रखता है, एक चुंबक के समान चिपका कर रखते हैं। इसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ओके, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में एक पूरा टॉपिक है पूरा, है ना, जिसको हम आगे कवर करेंगे, तो उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। ओके, अब बताइए दूसरा होते हैं विद्युत चुंबकीय बल। बता दोगे थोड़ा सा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में? ठीक है, बता ही देते हैं थोड़ा सा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, है ना, 4 है। गुरुत्वाकर्षण बल तो समझा देता हूँ, उसके बाद बताऊँ, है ना। जैसे 2 पिंड है जिसका द्रव्यमान क्या है? m1 है, इसका क्या है? m2 है। तो दोनों के बीच की दूरी क्या है? r है। ओके, एकदम सिंपल से बताऊंगा मैं आपको, एक बार समझ में आएगा। पिंड क्या है? AB है, उसका द्रव्यमान क्या है? m है। ए का द्रव्यमान m1, ए का द्रव्यमान m2, बी का द्रव्यमान m2। दोनों के बीच की दूरी क्या है? r है। दूरी क्या है? r है ना। तो क्या होता है? बल यानी कि फोर्स, F लिखते हैं। 2 पिंडों की, ये भी 2 पिंडों के आकर्षण बल, 2 पिंड के आकर्षण बल क्या है? F है। 2 पिंडों के आकर्षण बल, उसमें उसके द्रव्यमानों के गुणनफल, है ना, उसके द्रव्यमानों के गुणनफल यानी क्या हो जाएगा? m1
इंटू m2 गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि ऐसे होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। और उन दोनों पिंडों के मध्य की दूरी है ना, और क्या होता है बल F बराबर क्या होता है, उन दोनों पिंडों के मध्य की दूरी, दोनों पिंडों के मध्य की दूरी क्या है, आर है, कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि ऐसा हो जाएगा, आर का वर्ग है व्युत्क्रमानुपाती, पूर्णतः समानुपाती। क्या होगी क्वेश्चन नंबर 2। 1 और 2 को 1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती m1 m2 बराबर आर स्क्वायर। यह समानुपाती, इसको हटा दूँ, क्या हो जाएगा, F बराबर m1 m2 सॉरी F बराबर G m1 m2 आर स्क्वायर। यह है गुरुत्वाकर्षण का बल, कर्षण बल। अभी आपको ये लग रहा है कि जी क्या है, जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जी गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है। इस जी के वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 nm स्क्वायर बाई kg स्क्वायर होता है मेरे ख्याल से, कैसे हो गया, nm स्क्वायर बाई kg स्क्वायर है ना। ये m के स्क्वायर में नहीं, ये एक साथ है ना, nm स्क्वायर मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे एक kg एक साथ है ना, किलोग्राम स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको कैसे लिख सकते हैं, ये बराबर 6.67 इंटू 10⁻11 nm स्क्वायर और kg माइनस 2 है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों क्या है, सही है ना, ये क्या सही है, ये क्या है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। ओके, इस टाइप से है, इसमें परिभाषा नहीं बताया हूँ, लेकिन ऐसी बनेगा, जो मैं इसको लिख के बताया हूँ ना, वो उसको शब्दों में लिखना है, बस कुछ नहीं करना है। गुरुत्वाकर्षण क्या है, नियतांक, इसको आप याद रखिएगा। एग्जाम में पूछ देता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वैल्यू कितना होता है करके। एक बार क्वेश्चन आया था कि ये माइनस के ऊपर में दे दिया गया था, है ना, जिसको बहुत लोग गलत कर देते हैं। ये अगर ऊपर जाएगा तो माइनस के घात 2 हो जाएगा। ओके, इसको ठीक से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब इसके में थोड़ा से परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा क्या है, यही तो लिखना है अपने को, ये दोनों समीकरण को लिखना बस तो है, और क्या लिखना है, कुछ नहीं लिखना है ना। परिभाषा देखो थोड़ा सा, दो पिंडों के मध्य आकर्षण बल है ना, दो पिंडों के मध्य आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के, मतलब कि पिंडों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात ये है ना, ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर F समानुपाती m1 इंटू दो पिंडों की बीच की दूरी, दो उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती है। दूसरा क्या है, उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती 1 बराबर 2 ठीक, दोनों जोड़ देंगे तो ये क्या है, नियतांक है ना। ओके, दूसरा क्या है, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल का मतलब क्या होता है, देखिए विद्युत है ना, विद्युत बल और चुंबकीय बल के गुणनफल ही क्या कहलाएंगे, विद्युत चुंबकीय बल कहलाते हैं, जो कि
विद्युत और चुंबकीय से लगभग 10 के घात 38 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। कितने? 10 के घात 38 गुना। इन दोनों के जैसे गुणनफल है ना, इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो 10 के घात 38 गुना ये क्या है, जो ये विद्युत चुंबकीय बल है, विद्युत तथा चुंबकीय बल से पावरफुल रहेगा। चुंबकीय बल से 10 के घात 38 पावरफुल रहेगा ना। देखिए मान देखिए 10 के घात 38 पावरफुल रहेगा, यानी कि अगर 10 के घात 1 है विद्युत बल ले लो या चुंबकीय बल ले लो, है ना, चुंबकीय बल ले लो, उसके 38 घात गुना नहीं 38 घातें, 38 गुना क्या रहेंगे, ज़्यादा पावरफुल रहेंगे। अब थोड़ा सा इसके, अब इन दोनों को बताने से पहले मैं इसको बताऊंगा, अलग अलग बता दूं, क्योंकि विद्युत के बारे में आगे पढ़ेंगे अपन, चुंबक के बारे में भी अलग से टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, तो मैं बताऊं कि नहीं बताऊं ये सोच रहा हूँ। इसको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, मैं फॉर्मूला बता दूँ। तो ये दो भाग में बटे होते हैं, है ना, विद्युत बल लिख लो, विद्युत बल और चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। अब विद्युत बल और चुंबकीय बल, जब भी गुरुत्वाकर्षण बल देखे ना, जिसका फॉर्मूला था, है ना, क्या फॉर्मूला था कि F बराबर G(m1 m2 r²), सेम रहेगा इसी, बस इसके आवेश चेंज हो जाएंगे, इसमें आवेश आ जाएगा, क्योंकि चुंबक में आवेश होते हैं। अब जैसे विद्युत में लेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 लेंगे, और चुंबक में लेंगे तो M1 M2 कर देंगे इसको, बस सेम रहेगा। चुंबक में ये नियतांक उसको बदल जाएगा, दोनों में नियतांक क्या हो जाएगा, 1/4 पाई कॉमन रहेगा। विद्युत में एप्सिलॉन रहेगा और चुंबक में 4 पाई म्यू हो जाता है, म्यू, ये जी के आधार पर, है ना, दोनों चेंज हो जाएगा बस। तो मैं फॉर्मूला बस बताया था, है ना, बाकी वो सेम है, अब इसको देख लीजिएगा क्या होता है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 r²। अब ये Q1 Q2 क्या है, ये एक आवेश है। Q क्या है, एक आवेश है। जैसे हम न्यूटन में द्रव्यमान लिए थे, ये क्या है, आवेश है, आवेश 1 है, आवेश 2 है, और ये आर की दूरी, और ये क्या है, नियतांक है ना, क्या है, सार्वत्रिक नियतांक है। चुंबकीय बल भी सेम रहेगा, बस चुंबकीय बल भी। अब बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई, ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन की जगह पे म्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन की जगह पे म्यू, ये Q1 Q2 की जगह पे आवेश इसमें हो जाएगा M1 M2 बाई r², ये हो जाएगा। इसमें भी आवेश है ना, चुंबकीय आवेश है, ये विद्युतीय आवेश है। इन दोनों के गुणनफल क्या होता है, विद्युत चुंबकीय बल बन जाता है। इसका उदाहरण क्या होगा, एक उदाहरण याद रखना, फोटोन, फोटोन जो कि इन दोनों से, विद्युत और चुंबकीय से 10 के घात 38 गुना, 10 के घात 38 गुना ज़्यादा पावरफुल रहती है, इतनी विस्फोटक रहती है ना, क्या है, फोटोन। ओके, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है ना, कल देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो प्रबल और क्षीण बल, है ना। धन्यवाद।